हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं खुशबू कुमारी आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं आज पढ़ाऊंगी 10th क्लास की हिंदी बुक से चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ का लेखक परिचय मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुकी हूँ और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं पढ़ाऊंगी जीत जीत में निरखत हूँ का क्वेश्चन आंसर, जिसका आप लोग का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में मजा लेते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ है एक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, जिसका लेखक है पंडित बिरजू महाराज। इसका लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। तो चलिए आगे जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है लखनऊ और रामपुर से। क्या है? लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का गहरा संबंध था, क्योंकि उनकी तीनों बहनों का जन्म रामपुर में ही हुआ था। और बिरजू महाराज का जन्म हुआ था लखनऊ में, एवं बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। फिर बिरजू महाराज का भी कई बार लखनऊ आना जाना होता था। बिरजू महाराज का भी कई बार लखनऊ आना जाना होता था। मतलब कि इनकी तीनों बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था और इनका जन्म सिर्फ लखनऊ में हुआ था, इसलिए रामपुर से बिरजू महाराज का गहरा संबंध था। तो चलिए आगे जानते हैं दूसरा क्वेश्चन है, किन के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था? पूछा गया है क्वेश्चन कि किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है मात्र 8 वर्ष की आयु में बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला था। बिरजू महाराज 8 वर्ष के थे, उसी टाइम इनको पहली बार पुरस्कार मिला था, जब वे अपने पिताजी और चाचा जी के साथ नाच रहे थे। ये 8 साल के थे, बिरजू महाराज 8 साल के थे, उसी टाइम इनको पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। और किन के साथ नाचने से? पिताजी और चाचा जी के साथ। ये आप लोग याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि चाचा जी और पिताजी के साथ नाचने से इसको प्रथम पुरस्कार मिला था। तो चलिए आगे जानते हैं तीसरा क्वेश्चन आंसर। तीसरा प्रश्न है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दें। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो चलिए जानते हैं बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। लेखक परिचय में मैं इसका आंसर बताई हूँ। तो चलिए फिर से जानते हैं इसका आंसर। उत्तर है, बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी ही थे। बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता ही थे और जज थे माता। जज कौन थे? माता थी उनकी। फिर उन्हीं से बिरजू महाराज ने नृत्य सीखा था। किससे? अपने पिताजी से। पिताजी का नाम क्या था? जगन्नाथ महाराज। फिर है, बिरजू महाराज के पिता एक नर्तक थे। बिरजू महाराज के पिता भी एक डांसर थे। वह स्वभाव से बहुत ही अच्छे आदमी थे। कौन अच्छे आदमी थे? बिरजू महाराज के पिताजी। फिर है, वे अपना सुख दुख दूसरों के साथ साझा नहीं करते थे। वे अपना सुख दुख किसी के पास नहीं बताते थे। तो चलिए अब जानते हैं चौथा प्रश्न उत्तर। चौथा प्रश्न है, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की? बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की? इसका आंसर है, बिरजू महाराज ने नृत्य शिक्षा सीताराम बांग्ला नाम के एक लड़के को देनी शुरू की। सीताराम नाम के एक लड़का था, सीताराम बांग्ला नाम के एक लड़का था, उसी को नृत्य की शिक्षा देनी शुरू की। फिर है, जब बिरजू महाराज हाई स्कूल में पढ़ते थे। कब देनी शुरू की? जब वो हाई स्कूल में पढ़ते थे। और किसको देना शुरू किया? सीताराम बांग्ला नाम के लड़के को। तो चलिए अब जानते हैं पांचवा प्रश्न उत्तर। पांचवा प्रश्न है, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे?
पूछा गया है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है बिरजू महाराज तबला, पहला क्या है तबला, शहनाई, हारमोनियम, गिटार इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। फिर है छठा प्रश्न, बिरजू महाराज अपने विवाह के बारे में क्या बताते हैं। पूछा गया है कि बिरजू महाराज अपने विवाह के बारे में क्या बताते हैं। तो इसका आंसर है बिरजू महाराज अपने विवाह के बारे में बताते हैं कि उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में ही हो गया था, जिसे वह अच्छा नहीं बताते हैं। उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था, जिस टाइम उसका खेलने कूदने का उम्र था, कुछ करने का उम्र था, उसी टाइम उसका विवाह हो गया था, इसलिए वो अच्छा नहीं बताते हैं अपना विवाह को लेकर के। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। तो अगर जो नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, बाय।